कृषि बिल क्रांति है या भ्रांति, इसको लेकर विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद उन तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान भी जल्द ही हो जाएगा, लेकिन इन सब के बीच वहां पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने कई बड़ी बातें कही हैं। किसान भाइयों को कैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, पिछली सरकारों ने किस तरह से उनके हाथ पांव बांध रखे थे और कुछ संगठित गिरोह के हाथ में ही उनका सारा माल जाता था, जिससे उनको भारी नुकसान होता था। एक एक बात, चाहे वो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हो या फिर पूंजीपतियों के हाथों में किसानों को सौंपने की बात हो, इसको लेकर कंपनी को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला और एक एक करके किसानों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब दिए, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि जून और जुलाई के महीने में जो थोक भाव से खरीदार आलू को खरीदते हैं, वो सीधे अब किसानों से ले रहे हैं। वहीं उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो तेल मिल मालिक हैं, वो सीधे सरसों किसानों से ले रहे हैं और किसानों को 20 से 30% का इससे फायदा भी हो रहा है। इसके आगे जहां पर दाल का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां पर भी किसानों को अब सीधा फायदा मिलेगा, बिचौलियों के हाथ कुछ नहीं आएगा। इस तरह ये तमाम बातें कहकर पीएम मोदी ने किसानों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। किसानों के मन में सवाल है कि कृषि मंडियों का क्या होगा, जिस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि कृषि मंडियों में कुछ नहीं होगा, इस पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, बल्कि हमारी सरकार ने इसको ठीक करने का काम किया है। और जिन लोगों की ओर से कृषि मंडियों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, वो पूरी तरह से गलत है, निराधार हैं, वो सही बातें किसानों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, अगर छोटे छोटे किसान एक संगठन बनाएं और अपनी फसल इकट्ठा करके बेचें तो उन्हें फायदा ही होगा। यही बात तो बिल में कही गई है। जो भी कंपनी किसान से समझौता करेगी, वही किसान को नई सुविधाएं और उसकी जरूरतों को पूरा करेगी। कंपनियों से समझौता क्या फायदेमंद होगा? इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है कि दरअसल कंपनियों को लेकर जिस तरह की भ्रांति फैलाई गई है, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बिहार का एग्जाम्पल दिया कि बिहार में कुछ किसानों ने चावल को लेकर एक कंपनी के साथ समझौता किया है। अब वो कंपनी सारा का सारा चावल किसानों से सीधा खरीदेगी, जिसका लाभ किसानों को होगा। वहीं उन्होंने अगला उदाहरण दिया कि अगर कोई भी युवक या कोई भी आलू की चिप्स की कंपनी बनाना चाहता है, तो वो मंडी से खरीदारी नहीं करके सीधे किसानों से लेगा और इसका फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। कंपनी से अग्रीमेंट करने का मतलब सिर्फ ये है कि वो आपकी फसल ले रहा है, आपकी जमीन को लेकर कोई समझौता इसमें नहीं है। और कंपनी को लेकर किसी भी तरह की भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन आपकी ही रहेगी, उस पर कंपनी का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होगा। अब सवाल उठता है एमएसपी को लेकर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार ने क्या कोई बड़ा फैसला किया है? क्या किसानों को इससे नुकसान होगा? तो इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है कि देखिए, चावल, दाल या जितने भी खाद्य के सामान हैं जो किसान उत्पादन करते हैं, उसका भंडारण अब वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले इसकी इजाजत नहीं थी। पीएम ने कहा कि जिनके हाथ से नियंत्रण जा रहा है, वही एमएसपी पर भ्रम फैला रहे हैं और किसानों को इससे बचने की जरूरत है। जिन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट दबा कर रखी थी। पीएम मोदी बोले कि एमएसपी जैसे पहले चल रही थी, अब एमएसपी वैसे ही चलती रहेगी। उसको लेकर किसी भी तरह से किसान भाइयों को परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पहले की तुलना में दलहन, तिलहन की सरकारी खरीद 24 गुना तक बढ़ गई है। कोरोना संकट के दौरान भी किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदारी की गई है, जो लगातार इसी तरह से चलती रहेगी। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर आकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि बिल को लेकर जिस तरह की भ्रांति, जो भ्रम लोगों के बीच में खासतौर से किसानों के मध्य फैलाया जा रहा है, वो पूरी तरह से गलत है। किसानों को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस कृषि बिल से सरकार ने जो फैसला किया है, उससे किसानों को सीधा लाभ होगा और उससे उनको आर्थिक मजबूती भी मिलेगी।